दोस्तों नमस्कार। द मिशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का सॉल्व कर रहे थे तो उसका ये जो है पार्ट 4 वीडियो है और यहाँ 31 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन को देखना। इससे पहले के वीडियो को अगर आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो जो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को, पहले त्रिभुज एक पी क्यू आर बनाएंगे। त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू और आर एक त्रिभुज है। भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है। तो भुजा देखिए, भुजा जो क्यू आर है, ये जो भुजा क्यू आर है इसको बिंदु कहां तक बढ़ाया जाता है? एस तक बढ़ाया जाता है। इस बिंदु एस तक आगे बढ़ा दिए, एस तक बढ़ाया जाता है कि पी आर एस, देखिए बीच में जो होता है वही कौन होता है? पी आर एस। पी आर एस बराबर 120 डिग्री। ध्यान से देखिएगा ये कितने डिग्री के बराबर है? 120 डिग्री के बराबर है। कौन? पी आर एस 120 डिग्री के बराबर है। और देखिए पी क्यू पी आर, तो क्यू पी आर कितने डिग्री के बराबर है? 63 डिग्री के बराबर है। तो हमसे कौन सा कोण पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर इसका मतलब हमसे ये कोण पूछ रहा है। ये कोण कितना डिग्री है? वाट है, पूछ रहा है हमसे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो हम बताते हैं आपको, चर्चा करते हैं आपसे। देखिए ये जो है ये पूरा एक सरल रेखा और ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। ये एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो ये 120 है तो ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक रैखिक युग्म बनाता है। तो हम जानते हैं, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप जोड़ लीजिए 63, इसको कुछ मान लीजिए, इसको x डिग्री मान लेते हैं, 63 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। 63 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर जो होगा वह 180 डिग्री होगा। तो आप जोड़ लीजिए इसको, 6 गुना 12, 123 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, ये जो x डिग्री का हमको मान चाहिए, इस कोण का मान पूछ रहा है, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो आप इसको घटाइएगा 180 में से 123 को, तो यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। तो 57 डिग्री आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये दोनों कोण दे दिया गया है, ये कोण हमसे पूछ रहा है, ये 120 डिग्री है। एक त्रिभुज में एक थ्योरम है कि जो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, ये जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस दोनों का जो योग होगा वो 120 डिग्री के बराबर है। देखिए इसको मान लेते हैं y डिग्री। तो इस दोनों का त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह त्रिभुज के सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इस दोनों कोण को हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। तो y डिग्री बराबर हो जाएगा 120 माइनस 63। तो देखिए इसमें 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा और 11 में से 6 5 हो जाएगा। ये भी हो गया 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, कोण का जो समद्विभाजक है वो विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, तो त्रिभुज कैसा होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, तो त्रिभुज में जो है वो जो कोण का समद्विभाजक बोला है, भुजा का नहीं, कोण का समद्विभाजक जो है त्रिभुज में जो है कोण का जो समद्विभाजक है, जो कोण का समद्विभाजक है विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो कोण का समद्विभाजक है, मान लीजिए जो भी कोण है वो दोनों कोण का समद्विभाजक है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। तो बोल रहा है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो ये जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज कैसा होगा? तो ऐसा त्रिभुज हम लोग याद रखेंगे कि ऐसा जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है वह थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी, तो जो बीसी है उसके समानांतर डीई है। तो इसके ऊपर में हम डीई एक रेखा खींचेंगे। डीई वो समानांतर है किसके? डीई जो है वह समानांतर है बीसी के, तथा एडी बटा डीबी, ये देखिए एडी बटा डीबी
तो AD बटा DB बराबर दिया हुआ है 2/3, ये 2/3 दिया हुआ है AD बटा DB। तो AE बटा EC का मान पूछ रहा है, AE बटा EC का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो AE बटा EC का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए थेल्स प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय के अनुसार फिर से सुनिए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान से देखिएगा, जो होगा AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC का। तो ये बटा ये बराबर होगा इतना बटा इतना, मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए AD बटा DB कितना है, 2/3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा AE बटा EC। देखिए कितना आसान है, तो जो अनुपात इसका होगा वही, जो अनुपात इधर होगा वही अनुपात इधर होगा, AE बटा EC। तो AE बटा EC भी कितना हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 कौन से ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, तो त्रिभुज बनाइए पहले। तो त्रिभुज ये त्रिभुज है ABC, त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज DE और F, ये दो त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE, तो AB और DE ये दोनों बराबर BC बटा FD। तो BC ये वाला हो गया और FD ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो समरूप होंगे जब, तो ये कब समरूप होगा, जब देखिए ये जो है ये हम लोग एक समरूपता का केस जानते हैं, SAS समरूपता। ये तभी समरूप होगा जब दो भुजा बराबर हो और उसी दो भुजा के बीच का कोण भी बराबर हो, जब तब त्रिभुज समरूप होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसके बीच का कोण, और ये दोनों भुजा बराबर है, इसके बीच का कोण, दोनों कोण जब बराबर होगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। ये समरूपता का SAS समरूपता है, भुजा कोण भुजा समरूपता। देखिए दी गई आकृति में PQO केंद्र, ये जो O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो है PQ, ये O केंद्र है, ये PQ स्पर्श रेखा है O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा। यदि OQ जो है बराबर 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे दिया, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर ये जो PQ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है OP का मान बताइए। ध्यान से देखिए, एक थ्योरम होता है, जो वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या खींचते हैं, जो स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु जो है, ये स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या मिलाती है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाई, तो यार ध्यान से देखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो कर्ण होती है, वो H होती है। तो देखिए हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं क्या, समकोण त्रिभुज 3, 4 और 5, और इस ट्रिपलेट से ये जो 5 सेंटीमीटर होगा कर्ण होगा 5 सेंटीमीटर, इसका आंसर डायरेक्ट 5 होगा। ये क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान से देखिए, ये जो है एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है, और यहाँ ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। एक्स अक्ष से बिंदु P, तो P8 पहले x होता है फिर y होता है। देखिए ये जो है ये x होता है, x मान के चलिए x8 हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है, और y12 यहाँ पर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x8 ये y12, तो यहाँ पर जाकर के कुछ आएगा ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वह 8,12 होगा। तो हम लोग को देखिए क्या पूछ रहा है, x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, ये जो बिंदु है उसकी x अक्ष से दूरी कितनी है। तो x अक्ष से दूरी देखिए, ध्यान दीजिए, x अक्ष से अगर दूरी पूछ रहा है, मतलब यहां से दूरी, तो यहां से जो दूरी होगा, अगर हमसे जनरली हमको याद रखना है, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो उसका जो y निर्देशांक है वो बता देंगे। तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका y निर्देशांक कितना है, यहां से यहां के बीच का 12, तो y निर्देशांक जो होगा वही इसका आंसर होगा। और अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो उसका x निर्देशांक उत्तर देंगे। तो देखिए x अक्ष से दूरी है और यहां से यहां देखिए y, तो कितनी दूरी पर x निर्देशांक से, 12 इकाई की दूरी पर है। तो ये बी नंबर आंसर सही होगा। ये 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र है, इसका केंद्र को हम लोग O मान लेते हैं।
वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, तो इस बिंदु से जो केंद्र को मिलाएंगे, जानते हैं परिधि से कहीं पर भी केंद्र को मिलाएंगे तो वो उसकी त्रिज्या होती है, तो इस बिंदु से जो हम इसके केंद्र को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो गई, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। ये याद रखना, ये हमेशा जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींचिए, जैसे हम यहीं पर स्पर्श रेखा खींच दिए और यहाँ इसकी त्रिज्या से मिलाए इसको, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन सी नंबर सही होगा। दी गई आकृति में, ये जो दिया गया आकृति उसमें टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये केंद्र ओ है, इसमें पी, इसमें टीपी, देखिए टीपी स्पर्श रेखा है और टीक्यू जो दो स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची गई है, ओ केंद्र वाली वृत्त है, इस प्रकार है कि कोण PTQ, ध्यान दीजिएगा PTQ मतलब ये वाला कोण दे दिया गया है 50 डिग्री और पूछा है कोण POQ, देखिए POQ कोण, ये वाला कोण हमसे पूछा है, इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत हम इसके पहले एक बताए थे कि जो वृत्त का जो ये जो वृत्त का स्पर्श बिंदु होती है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है और ये केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है, इस पर ये लंब होती है, 90 डिग्री होती है। वही स्थिति यहाँ पर भी, केंद्र से जो स्पर्श बिंदु को जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु होती है उसको मिलाते हैं यहाँ त्रिज्या से स्पर्श बिंदु, ये लंब होती है और ये लंब, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये देखिए त्रिभुज एक बन रहा है, ये चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3, ये तीसरी भुजा और ये देखिए चौथी भुजा, ये एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री और ये देखिए, और ये 50 डिग्री है, तो जोड़ दीजिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, 90 90 180 और 180 और 50 जोड़ना है, तो 180 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 230 डिग्री और प्लस थीटा बराबर 360 डिग्री। तो देखिए आप ध्यान से, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 130 डिग्री। तो 130 डिग्री ये वाला जो थीटा का होगा, थीटा बराबर होगा 130 डिग्री, 130 डिग्री ए नंबर ऑप्शन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में कोण PRQ बराबर थीटा, PRQ ये वाला जो कोण है वो थीटा है, PRQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर जो है PQ बराबर है वो 3 सेंटीमीटर है तथा PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो थीटा का मान पूछ रहा है, ये थीटा का मान पूछ रहा है और ये 90 डिग्री फोटो में इस तरह का फोटो दिया हुआ है, तो हमको थीटा का मान निकालना है। तो देखिए ये जिस त्रिभुज की, जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब, P से सूचित करते हैं। लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब के सामने वाली भुजा होती है कर्ण और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा B। तो देखिए हमको थीटा निकालना है, तो देखिए ये P और H दिया हुआ है और थीटा निकालना है, तो हम लोग जो है साइन P और H का संबंध किस में होता है, साइन में होता है और कोसेक में होता है, तो दोनों में से किसी एक का लगा दो, साइन थीटा बराबर लिखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, P के जगह पर कितना है 3 और H के जगह पर कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री हुआ, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री आंसर। यदि 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाए हैं, इसमें ये 90 डिग्री है और tan a का बात कर रहा है, तो ये a लिख देंगे, हाँ B और C। इस कोण का बात कर रहा है, एक कोण का, इसके सामने वाली भुजा P हो जाएगी, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये हो जाता है B। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, देखिए पहले दिया हुआ है tan a, तो tan a बराबर जो है वो दिया हुआ है 3/4 और tan a बराबर होता क्या है P बटा B। तो देखिए ये 3 है,
ये 3 दिया हुआ है और ये कितना दिया है 4। समकोण त्रिभुजों ट्रिपलेट को याद रखेंगे 3, 4 और 5 को। अगर ये भुजा 3 है 4 है तो कर्ण 5 होगा। तो ये जैसे ही h 5 आया तो हम लोग को से पूछा क्या है cos a। तो cos a बराबर क्या होता है b बटा h। तो देखिए इसी कोण का बात किया a कोण का, तो b क्या हो गया इसमें, b हो गया 4 और h कितना हो गया, h हो गया 5। तो 4/5 जो होगा बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा।